घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। घातांकों जैसे कि a गुना a और इसमें भी a गुना आएगा, जैसे कि इसमें an। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसकी ये a है, यहाँ पे n है, तो इसे कहते हैं आधार। ठीक है, इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं घात। ठीक है, जैसे कि a के ऊपर n का घात, ये घात हो गया, सॉरी घात होता है ता। ठीक है, घात है आधार के ऊपर, आधार और घात। आगे देखते हैं कि एक की कोई घात एक के बराबर होती है, जैसे कि एक गुना एक बराबर, इसका आंसर आएगा एक ही आएगा। जब एक को हम एक से गुना करते हैं तो उसका आंसर एक ही आता है। माइनस एक की कोई भी विषम घात माइनस एक के बराबर होती है, जैसे कि माइनस, पता आपको कि माइनस माइनस को जब मिलाते हैं तो उसका आंसर प्लस हो जाता है। जब इसका पेयर, जब इसका जोड़ा बनता है तब प्लस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक माइनस एक गुना एक माइनस एक गुना माइनस एक गुना बराबर माइनस एक आएगा। ठीक है, माइनस एक की कोई भी सम घात एक के बराबर होती है, जैसे कि माइनस एक गुना में छः, माइनस एक के ऊपर छः का घात, तो जैसे माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक गुना बराबर एक। तो इसका पेयर से बन रहा है, जैसे कि इन दोनों का एक आ गया, फिर एक को एक से गुना किया, फिर एक को एक से गुना किया, तो आंसर हमारा एक ही आएगा। तो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन गए। ठीक है, इसी तरह से करना है। आगे देखते हैं क्या है कि गुना रूप संख्याओं को बार बार जोड़ना, जैसे कि 2 गुना 6, 3 को जब गुना करेंगे 2 से कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हमारा 6 ही आएगा आंसर। और जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो और 2 प्लस 2 करेंगे तो इसका आंसर भी हमारा 6 ही आएगा। तो अब घातांक रूप में देखेंगे, किसी एक संख्या को बार बार गुना करना, जैसे कि 3 के ऊपर 2 का घात, मतलब कि 3 के ऊपर 2 को घात, मतलब कि 3 को 2 बार गुना करना है, तो इसका आंसर आएगा 3 तिया 9। और इसका भी वही आएगा कि 2 के ऊपर 3 का घात, 2 के ऊपर 3 का घात, तो इसको मतलब कि 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, आप समझ गए कि घात और माइनस घात क्या होता है। हम देखते हैं आगे। आओ करे 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लेंगे, एक आयताकार कागज आधार 2 भाग को दिखाए, दो आधार को दिखाता है और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है, जैसे कि 2 के ऊपर 0 का घात 1 आएगा, इसकी एक कागज है, इसका 2 कर दिए तो 2 के ऊपर 1 घात हो गया, तो इसका आंसर 2 आएगा। इसको दोबारा मोड़ेंगे तो इसमें 4 भाग हो जाएंगे, तो 2 के ऊपर 2 के घात, मतलब कि 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग आ गए, तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे है कि 2 के ऊपर 3 का घात, मतलब कि देखिए 2 के ऊपर जब इधर पे 4 था, ऐसे था, तो इसको हम दोबारा मोड़ेंगे तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे 8 मोड़ हो जाएंगे। तो इसको हम 2 के ऊपर 3 घात क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको 2 को 3 बार गुना करना पड़ता है, इसीलिए इसको 2 के ऊपर 3 घात लिखते हैं। तो ये हो गया 1 2 3, 3 घात हो गया, तो इसको जब गुना करेंगे कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8, जो कि इस भाग में 8 मोड़ है, पूरे भाग है। ठीक है, हम नीचे देखते हैं क्या है। नीचे नहीं, इसके बगल में देखिए कुछ संख्याएं दी गई है। इसकी संख्या 4 के ऊपर 3 का घात, तो इसका आधार क्या है 4 और इसका घात है 3, तो इसको प्रसारित रूप में 4 गुना बराबर मानेगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, यहाँ पे 9 का घात 3, तो आधार हमारा 9 है, घात हमारा 3 है, तो 9 गुना 9, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो देखते हैं इसका कितना आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि 9 के घात के ऊपर 3, तो जब 9 को 3 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 729, 729। ठीक है, तो इसका मान क्या आ रहा है 729। देखते हैं इसका क्या करना है कि जैसे कि इसमें आधार है -1 और इसका घात क्या है 4, तो इसको हम 4 और माइनस करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1
1 गुना -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर आएगा 1। देखते हैं इसका -3 आधार है, इसका घात 2 है, ठीक है। तो इसको -3 गुना -3, तो इसका पेयर आ रहा है, तो 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9, इसका मान आ जाएगा 9, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। अब इधर पे है, प्रयास कीजिए। तो 0 के ऊपर 1, 0 का 2 के ऊपर 0 का घात है, तो इसका 1 आ जाएगा। और 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो इसको एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा, इसकी 2 से 72 का, ठीक है। 2 से 72 को जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, इसका 9, और जब 9 को करेंगे 3 से, तो 3 तिये 9 आ रहा है, और 3 को 1, तो इसका आंसर जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका आंसर इसको गुणनखंडों में करना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ठीक है, 4 गुना हो गया। फिर 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 बराबर 72, ठीक है। यहाँ पे 72 12, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिये, फिर उतना फिर गुना करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। इसी तरह से कर लेना है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये सभी समान है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए पे है 3 का घात, बी पे है 2 का घात, और ए पे है 2 का घात, क्योंकि ए पे इसमें 3 पे है, इसमें 2 पे है, तो ये बराबर नहीं है। मगर यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 1 के ऊपर 2 घात है, और इसके ऊपर 2 घात, तो ये दोनों बराबर, मगर ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि नहीं, ठीक है, नहीं। तो अब देखते हैं इसका आंसर। आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातांकीय रूप में आपको पता ही है, जैसे कि इसमें 6 है, 6 को 4 के घात है, तो 6 के ऊपर 4 का घात लगा देंगे। इस पे है 2, तो 2 को 2 है, और एक ए भी 2 है, तो 2 के ऊपर 2 को घात, और ए के ऊपर 2 का घात, ए लिखना है, ए पे 2 का घात, ठीक है। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो 72 था, 72 को गुणनखंडों में, तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया, फिर इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 72 72, ठीक है। तो अब प्रश्न नंबर था, तो 6 के ऊपर 4 घात उसका लिख देंगे। इसका था 2 पे 2 का घात, और ए पे 2 पे था, ठीक है। इसका सेकंड था कि 2 पे 9 का घात, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इसे करते करते इसका आंसर आ जाएगा 512। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 के ऊपर 9 का घात, आधार 2 है और घात 9 है। और नेक्स्ट था कि 7 आधार के 7 के ऊपर 3 का घात, तो इसको भी आपको पता है कि 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 343, ठीक है। ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। अब ये प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। तो बड़ी संख्या पहचानने के लिए जो घात है उसको पहले अलग करना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं वर्कशीट में। तो ए पे था 3 के ऊपर 4 का घात, और 4 के ऊपर 3 का घात, तो इसको 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। अब इसमें था 4 के ऊपर 3 का घात, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। तो आपको पता लगाना है कि 81 बड़ा है 64, तो वैसे 81 बड़ा है, तो इसमें से 3 के ऊपर 4 का घात बड़ी है या बड़ी संख्या है 81, तो ये 3 के ऊपर 4 का घात बड़ा है, और ये नीचे वाला छोटा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा है 5 के ऊपर 3 का घात और 3 के ऊपर 5 का घात, तो इसको भी उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट का दिया था इसका भी हम उसी तरह से निकालेंगे आंसर। तो सेकंड का था 5 के ऊपर 3 का घात और 3 के ऊपर 5 का घात, तो पहले हम 5 के ऊपर 3 का घात निकाल देंगे, मतलब कि 5 को 3 बार 5 से गुना करेंगे, तो 5 दिया 15, 5 25 और 25 बचे 125, और इसको था 3 के ऊपर 5 का घात, तो 3 को 3
3 को 5 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया मुझे इस तरह से गुना करते करते आ जाता है 243। तो 125 बड़ा है 243, तो 243 बड़ा है तो 3 के ऊपर 5 का घात बड़ा है, 3 के ऊपर 5 का घात बड़ा है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 के ऊपर 4 का घात बड़ा है, इसमें 3 के ऊपर 5 का घात बड़ा है। तो बड़ी संख्याओं को पहचान लिया हमने, ये और ये। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। तो इसको भी तो बिल्कुल आसान है कि 2 के ऊपर 3 का घात है तो 2 के ऊपर पहले 3 को घात कर देंगे, फिर गुने में 5 है तो 5 कर देंगे। जितना आंसर आएगा वो सरल कीजिए। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। और सेकंड का है 0, तो 0 गुना 10 के ऊपर 2 का घात है, मतलब कि 10 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो 10 को 2 बार गुना कर देंगे तो 0 0 से जब भी 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं तीसरा है -3। ठीक है, -3 गुना -2 के ऊपर 3 का घात है तो 3 बार गुना करेंगे -2 फिर -2। ठीक है, इस तरह से हो गया। गुना एक का निशान है, माइनस माइनस है, तो इसका देखिए एक पेयर बन रहा है, जोड़े बन रहे हैं, दो जोड़े बन रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 3, तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको प्लस में कर देंगे, जहाँ पे माइनस था वो प्लस में बदल गया, तो इसका सिर्फ 24 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ समझ नहीं आया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पूरा मैंने 1 से लेकर 3 तक था, तो मैंने तीनों आपको बता दिया, देख लीजिए। आपको इसी तरह से लिख लेना है। इसका आंसर एकदम पूरा मैंने कम्प्लीटली बता दिया है वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बस लिखवाने के लिए समझा दिया है, दिखा दिया है। ठीक है, तो देख लें, ये पूरा वर्कशीट सॉल्यूशन है, इसी तरह से कर लेना। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दें, नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।